अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से 9वां रोज़ा कंप्लीट हो गया आज, और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि 9 रोज़े हो चुके हैं। अभी भी माइंड में आता है ना कि हम सोच रहे थे अभी कि इतने दिन रह गए रमज़ान स्टार्ट होने में, इतने दिन रह गए रमज़ान स्टार्ट होने में। अब देखो तो लगता है कि 9 रोज़े गुजर भी गए हैं। अभी कल की बात है तो हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे और आज माशाल्लाह हमने 9 रोज़े पूरे भी कर लिए हैं। तो खैर सिंपल सी रूटीन है जैसे सबकी होती है रमज़ान की रूटीन, के सुबह हम सहरी करके तो फिर सो जाते हैं कि जैसे आज ही सोना है हमने। सहरी वगैरह की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा और फिर उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। उठ के फिर ज़ोहर का टाइम होने वाला ही होता है तो सफाई वगैरह डन करके बच्चों को रेडी शेडी करके जो करना होता है वो करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर एक सुपारा पढ़ा, वो पढ़ के तो उसके बाद फिर एंजल को पढ़ाती हूँ मैं कि लगे हाथ इसको भी पढ़ा के तो मैं टाइम से ही फ़ारिग हो जाऊँ। इसको मैं आईपैड से ही पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है तो मैंने माशाल्लाह इसी से इसको रवां किया है। अब माशाल्लाह इसको अल्फाज की पहचान हो चुकी है। बेसिक यही होता है कि बच्चे को अल्फाज की पहचान हो जाए तो उसके बाद फिर बच्चा आसानी से बाकी सारा भी पिक कर लेता है। आज बल्कि मैं इससे ना मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ तो इससे फिर मैं पूछ रही थी कि एंजल ये क्या है, तो ज़बर ज़ेर के बगैर वो मुझे सारे जोड़ बता रही थी माशाल्लाह। फिर वो देख के इतनी खुशी हुई ना कि ये माशाल्लाह चल पड़ी है, क्योंकि बच्चा चल पड़े तो फिर इससे उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सीधा हो ही जाता है। बच्चों को स्कूल से आजकल छुट्टियां हैं तो जो भी उनकी एक्टिविटी वगैरह होती है तो वो हर वीक घर पे ड्रॉप कर जाते हैं, तो वो फिर हमें ही करवानी होती है। थोड़ा सा हार्ड तो लगता है करवाने के लिए, करवाना एक्चुअली हार्ड नहीं लगता है। एक्टिविटी आती है एंजल के लिए और फिर मुझे अजीन के लिए भी चीज़ें बराबर में अरेंज करनी पड़ती है ना, तो वो मेरे लिए हार्ड हो जाता है कि उसके लिए तो आई हैं तो मैं घर से कौन सा माल निकालूँ जो इससे मिलता जुलता हो, फिर अजीन भी लगी रहे साथ में, क्योंकि एंजल को कम शौक होता है और अजीन को ज़्यादा होता है कि एक्टिविटी टाइम स्टार्ट हो गया तो अब हमने एक्टिविटी करनी है। ये वाली तो फिर भी इजी थी क्योंकि इसके अंदर 10 स्टोन थे तो मैंने फिर दोनों को 5-5 करके दे दिए। एक 5 पे लेडी बग था और 5 पे बम्बल भी बनाने थे, तो मैंने फिर वो दोनों को डिवाइड कर दिया। अदरवाइज़ मेरे लिए इतना हार्ड हो जाता है ना कि मैं घर में कौन सा मैंने मवाद छुपाया होगा जो निकाल लूँगी और फिर इससे मिलता जुलता हो जाएगा और अजीन भी बराबर बैठ के तो फिर एक्टिविटी कर लेगी, क्योंकि अजीन को भी बहुत शौक होता है कि उसके साथ बैठ के तो वो भी एक्टिविटी डन कर ले। बच्चों का सारा काम शाम ख़त्म करके तो उसके बाद फिर मैंने घुस जाना होता है किचन में। किचन के काम ये होता है कि चाहे बंदा 4 बजे किचन में चला जाए, चाहे बंदा 5 बजे चला जाए किचन में, एन अफ्तारी तक ना बंदे के काम ख़त्म नहीं होते। होली होली बंदा लगा ही रहता है। कटोरी चाट बनानी है तो उसके लिए आलू बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। आलू मैं हमेशा ऐसे बारीक बारीक काट के ना तो फिर बॉयल करती हूँ। चाट पापड़ी बनानी हो या कोई भी इस तरह की चाट वगैरह बनानी हो ना तो इस तरह से बारीक काट के रखती हूँ तो 10 मिनट में आलू बॉयल हो जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे से जो काम होते हैं वो मैं पहले डन कर लेती हूँ। आटा लाजमी चेक कर लेती हूँ कि गूंदने वाला ना हो। इंस्टेंट पॉट में मैंने दाल बनने के लिए रखी हुई है आज, और आटा जब मैं गूंदती हूँ ना तो इस तरह बॉल के अंदर मैं हल्का सा उसको ग्रीस कर लेती हूँ कि जब गूंदा हुआ आटा इसके अंदर रखते हैं ना तो बाद में फिर जब हम पेड़े के लिए निकालते हैं तो चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से सारे का सारा आटा यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है ना कि जब हम आटा एंड पे होता है तो बॉल के इर्द गिर्द सारा ऐसे लगा हुआ होता है। थोड़ा सा इसको ग्रीस करने से ये एडवांटेज होता है कि आटा इसके साथ चिपकता नहीं है। छोटे छोटे काम डन करने के बाद फिर उतनी देर तक मेरा असर का टाइम हो जाता है। फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर बंदा टेंशन फ्री हो जाता है कि असर की नमाज़ भी पढ़ ली है, मगरिब की ही पढ़नी है, वो खा पी के पढ़नी है, तो रिलैक्स होकर फिर बंदा किचन में लगा रहता है। कटोरी चाट बनाने के लिए फिर आटा गूंदना था, इसी तरह जैसे हम समोसे की पट्टी के लिए गूंदते ना सेम वैसे ही है, वो मैंने गूंद के रख लिया। और मैंने यहाँ पे बनाने हैं नूडल्स कबाब, उसके लिए मैंने चिकन बॉयल करने के लिए रखा है और मैंने रखी हैं नूडल्स बॉयल करने के लिए। कितना मैंने 1 पैकेट मैंने नूडल्स का बॉयल किया है तो वो इनफ होगा, बल्कि मटेरियल इसका काफ़ी बच भी गया था तो एक पैकेट के लिए बहुत था। हम 2 बंदों के लिए ये देखो 1 पैकेट बॉयल किया तो अच्छा खासा वो हो गया। उसके बाद आलू लेके तो उनको मैंने कद्दूकश किया है और इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के तो वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर स्पाइसेस में जाएगा सिर्फ काली मिर्च जाएगी और इसके अंदर नमक जाएगा जितना आप रिक्वायर करते हैं, कम ज़्यादा वो आपकी अपनी डिमांड है। और इसके अंदर जो नूडल्स के अंदर से पैकेट निकलता है मसाले वाला वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो तो ना डालो। और एग जाएगा इसके अंदर, वो भी क्वांटिटी इसकी हिसाब से कि आपकी नूडल्स कितने हैं। एग हमेशा सेपरेट से तोड़ के कोली में तो फिर मटेरियल में डालें, अदरवाइज़ अगर एग ख़राब हुआ तो ਤੁਹਾਡਾ सारा मटेरियल भी ख़राब हो जाना। इसलिए एग को पहले सेपरेट से तोड़ लें तो फिर मटेरियल के अंदर ऐड करें। इसके बाद इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना होता है, इसको हमने शैलो फ्राई करना होता है फ्राई पैन में ऑयल डाल के। तो फिर इसको मैं फोक की मदद से डाल रही हूँ, इसको हाथ की मदद से नहीं डालेंगे, इसको फोक से ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है तो हाथ से ये बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा। तो फोक से ऐसे इसको डाली जाए और फिर उसको हल्का हल्का सा दबा के तो इसको हल्की सी एक शेप दे दें। तो
हल्की आंच पे ये बनते हैं, ज़्यादा तेज़ आंच इसकी नहीं होती, नहीं तो ये फिर नूडल्स होते हैं ना बारीक बारीक से, वो फिर सड़ जाते हैं तो फिर मज़े के नहीं लगते। हल्की आंच पे बनाएं इसको। ड्रिंक में मैं क्या करती हूँ कि कोई भी फ्रूट पड़ा हो ना अवेलेबल, जैसे अनार हो गया उसका बना लिया, जूस बना लिया, या फिर मैंगो, आज मैंने मैंगो का बनाया था, तो इस तरह फ्रूट वगैरह से बना लेती हूँ। दूध वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, बहुत हैवी हो जाता है अफ्तारी में, इतना नहीं खाया जाता है। और दूध वगैरह की इस तरह से कोई चीज़ पी लो फिर तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं दूध को अफ्तारी में प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इस तरह से कुछ लिक्विड में जूस वगैरह फ्रूट से बना लेती हूँ। फ्रूट चाट बनाई थी, जितने भी फ्रूट अवेलेबल हों वो सारे मैं डाल लेती हूँ, इसके अंदर सिर्फ शुगर डालती हूँ, इसके बाद फिर डालती हूँ चाट मसाला, और अगर मेरे पास ऑरेंज हो तो फिर मैं ऑरेंज निचोड़ लेती हूँ इसके अंदर। तो ये सारे फ्रूट, और खजूर मैं लाजमी डालती हूँ, खजूर डालने से इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, जब दांत के नीचे आती है ना खजूर फ्रूट चाट में, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, फ्रूट चाट भी बन गई, सारे काम हो गए। उसके बाद मैंने बनानी है अब जी कटोरी चाट। इसके लिए जो मैंने आटा गूंदा था उसको मैंने बेल लिया ऐसे, बिल्कुल जैसे हम समोसे की पट्टी के लिए बेलते हैं उसको, लेकिन इसको मैंने काटा नहीं है। इसके ऊपर मैंने ये रखा है साग वाला घोटना। मेरी अम्मी भी देख रही होंगी, वो फिर अब देख रही होंगी कि मैंने घोटना कहाँ से लिया। अम्मी जी जिया को लेके आई सी जिया दा है। तो खैर जी, इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से रैप कर लेना है कि बिल्कुल इसको हमने एक कटोरी की शेप देनी है ना, तो बिल्कुल इसको इस तरह से हमने दबा दबा के कर लेना है। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हमने छुरी की मदद से काट लें। अगर हाथ से कट रहा है तो हाथ से काट लें, मेरे से नहीं कट रहा था तो फिर मैंने छुरी ले ली। उस तरह से इसको काट लिया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर से उतरेगा ना, इसकी भी मैंने पापड़ी बना ली थी ऊपर डालने के लिए। इसको दबा दबा के अच्छी तरह से कर लें कि कहीं से भी मोटा या पतला ना हो, बिल्कुल एक जैसा हो, और अच्छे से इसको शेप दे लें। ये देखें जी, मेरा घोटना बिल्कुल रेडी है ऑयल में जाने के लिए। ऑयल जैसे समोसों का होता है कि ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होता और हमने फ्लेम कम रखना होता है ना, उसी तरह से हमने इसको ऐसे हाथ से पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसने गले पड़ जाना है। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद ही इसको छोड़ देना है। जो मेरा ये कटोरी बन रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद ही इससे सेपरेट हो जाना है। तो ये देखो, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है ना। अब हमने क्या करना है जी, हमने अपना घोटना निकाल लेना है इसके अंदर से, और इसको भी मैंने ना ऑयल के अंदर डिप कर देना, ताकि अंदर वाला जो पार्ट है ना वो भी कुक हो जाए, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा। ये देखो, ये मैंने इसके अंदर इसको थोड़ा सा डुबोया है, और वो फिर ऑयल अंदर चला गया, और 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारा अंदर से भी डन हो गया। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ के, तो फिर मैंने इसको पेपर टॉवल पे निकाल लिया, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो भी निकल जाए। देखो इसकी कितनी प्यारी शेप है। अब मैंने इसकी फिलिंग रेडी करनी है। फिलिंग बिल्कुल इस तरह से जैसे हम आलू चने की चाट का होता है ना, सेम वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आलू बॉयल जो मैंने आपके सामने किए हैं वो हैं, चने बॉयल पहले से करके रखे हुए थे, और बारीक वाला लोबिया है वो है, और इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे, चिली फ्लेक्स डाले हैं, चाट मसाला डाला है इसके अंदर। अगर आप चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो, अल्लाह तोड़ा भला करे। हरी मिर्चें बारीक काट के वो भी डाल सकते हो, तो मैंने नहीं डाली थी। मेरी चटनी बड़ी तेज़ है तो फिर मैंने और तेज़ काम करने की ट्राई नहीं की तो फिर मैंने बस वो चटनी डाली थी। दही की चटनी है ये, इसके अंदर जा रही है, और इसके बाद इसके ऊपर जाएगी जी ग्रीन चटनी। ये काफ़ी तेज़ है, तो इसी ने सारा काम मेरा एंड तमाम कर दिया था। उसके बाद ये इमली और जो खजूर की चटनी, ये भी चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, किसी को चाहिए तो फिर ले लें तो ये इसके ऊपर डाली है। और इसके बाद इसके ऊपर जा रहा है जी चाट मसाला, बिल्कुल ऐसी है जैसे हम आलू चने की चाट बनाते हैं ना, आजकल माशाल्लाह हर बंदा ही बना रहा है, तो इसकी रेसिपी को इतनी बताने की ज़रूरत तो थी नहीं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये डाली हैं, इसको कहते हैं जी आलू भुजिया, बारीक बारीक सी ये सवैयाँ सी होती हैं, वो इसके ऊपर डाली हैं। आए हाय कसमें, क्या स्वाद है और क्या इसकी शक्ल है, सच्ची मज़ा आ रहा है इसको देख के। और अपनी कारकर्दगी पे समटाइम ना बंदा हैरान हो जाता है कि अच्छा ये शाहकार मेरे ही बनाए हुए हैं। तो मैं वाकई हैरान हो रही थी कि ये काम मैंने किया है, कि बड़ी प्यारी उसकी शेप बनी है कटोरी की, और ऐसे परफेक्ट बिल्कुल क्रिस्पी, कहीं से भी वो कच्ची नहीं और कहीं से भी वो मोटी पतली नहीं, हर लिहाज से वो पैन बराबर थी। मेरा अफ्तारी का टेबल बिल्कुल रेडी था माशाल्लाह से। और ये मेरे पड़े हुए नूडल्स कबाब हैं, फ्रूट चाट है, और ये प्लेट में 3 थे ना, फिर बाद में ये 2 रह गए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, जब तक मैं उसको अपनी कोई भी बनाई हुई चीज़ ना दे दूँ, मेरे हलक से नहीं उतरती। वो कोई भी चीज़ बनाए तो वो मुझे ना दे तो उसके हलक से नहीं उतरती। माशाल्लाह टेबल सजा हुआ है, छोटी छोटी बच्चियाँ दुआ मांग रही हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल करे, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे। रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, रज रज के बरकतें लूट लें, अल्लाह ताला सबकी यहाँ से मुरादें पूरी करे। और मैं यहाँ पे चाट पापड़ी इंजॉय कर रही हूँ, और यहीं तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फिर लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब किए बगैर आपने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।